रात के अंधेरे में वो पुराना झूला अकेला हल रहा था। आमना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में बस एक बात, अगर आज हारिस न आया तो ये झूला कभी नहीं रुकेगा। और मेरी जिंदगी भी। रहीम यार खान के नवाही इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां रातें अब भी चांदनी से जगमगाती थीं। वहां आमना रहती थी, एक सादा सी लड़की जो दिन भर अपने वालिद के साथ खेतों में काम करती और शाम को घर के सामने वाले पुराने झूले पर बैठकर सितारे गिनती थी। इसका झूला बहुत पुराना था, लकड़ी का, जो उसके नाना ने बनाया था। झूले की रस्सियां अब फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन आमना इसे छोड़ती नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बरंगी रोशनियां, गाने बजाने वाले और खाने पीने की दुकानें। आमना अपनी सहेलियों के साथ मेले गई। वहां इसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो लाठीबाजी कर रहा था। लड़का लंबा था, चेहरा कशीदा मगर मुस्कुराहट नर्म। इसका नाम हारिस था, करीबी शहर से आया था अपने चचा के साथ मेला देखने। हारिस ने लाठीबाजी खत्म की तो तालियां बज उठीं। आमना भी मुस्करा रही थी। हारिस की नज़र इस पर पड़ी। वो शर्मा कर नज़रें हटा लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। अगले दिन मेला खत्म हुआ मगर हारिस गांव छोड़कर नहीं गया। इसने अपने चचा से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा। दरअसल वो आमना को दोबारा देखना चाहता था। एक शाम हारिस गांव की गलियों से गुजर रहा था। आमना झूले पर बैठी थी। हारिस रुका और आहिस्ता से बोला, ये झूला बहुत खूबसूरत है। आमना चौंकी, फिर मुस्कुराई। हाँ, नाना का बनाया हुआ है। बात शुरू हुई, पहले झूले की, फिर सितारों की, फिर खेतों की फसल की। हारिस रोज शाम को आता। कभी आमना के लिए आम की टोकरी ले आता, कभी जंगली फूलों का गुच्छा। आमना शर्माती मगर खुश होती। एक रात चांद बहुत बड़ा था। आमना झूले पर बैठी थी। हारिस आया और उसके पास बैठ गया। वो आमना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ में संजीदगी थी। आमना ने सर झुका लिया। क्या बात? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे, मगर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आमना की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अबू, वो कहते हैं कि शादी गांव में ही होगी। रिश्ता तय हो चुका है। हारिस खामोश हो गया। वो जानता था कि आमना का रिश्ता एक अमीर जमींदार के बेटे से तय हुआ था। अगले चंद दिन बहुत मुश्किल गुजरे। आमना रोती रहती, हारिस तन्हा घूमता रहता। एक दिन आमना ने फैसला किया। वो अपने वालिद के पास गई। अबू, मैं हारिस से मोहब्बत करती हूँ। अगर आप राजी ना हुए तो मैं शादी नहीं करूंगी। और वालिद गुस्से में आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारा रिश्ता तय है। आमना रो पड़ी। अबू, मोहब्बत भी तो कोई चीज़ है ना। और वालिद ने कई दिन सोचा। महल्ले वालों ने भी बात की। आखिरकार आमना के वालिद ने हारिस को बुलाया। बेटा, अगर तुम वाकई आमना से मोहब्बत करते हो तो साबित करो। हमारे खेतों में काम करो 1 साल। अगर तुमने साबित किया कि तुम मेहनत कर सकते हो तो मैं राजी हो जाऊंगा। हारिस ने फौरन हाँ कह दी। वो शहर की नौकरी छोड़कर गांव आ गया। दिन भर खेतों में काम करता, पसीना बहाता। आमना चुपके से इसे पानी देती, कभी रोटी का डब्बा। 1 साल गुजरा। हारिस अब गांव का सबसे मेहनती लड़का बन चुका था। आमना के वालिद ने देख लिया कि ये लड़का सच्चा है। एक चांदनी रात को वालिद ने सबको बुलाया। हारिस, आज से तुम हमारे घर का बेटा हो। आमना तुम्हारी है। हारिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आमना ने शर्माते हुए इसकी तरफ देखा। शादी हुई, सादा सी मगर दिल से। शादी के बाद दोनों इसी पुराने झूले पर बैठे। आमना ने झूला हल्का सा हिलाया। याद है पहली रात जब तुम यहाँ आए थे? आमना ने पूछा। कैसे भूल सकता हूँ? हारिस ने इसका हाथ पकड़ा। ये झूला हमारी मोहब्बत की गवाही है। रात भर दोनों झूले पर बैठे रहे। चांदनी उन पर पड़ रही थी, सितारे झिलमिला रहे थे। और वो दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत अब कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो इंतज़ार करती है, मेहनत करती है और आखिर में जीत जाती है। आज भी जब चांदनी रात होती है तो वो पुराना झूला हल्का सा हिलता है, मगर अब वो खाली नहीं। आमना और हारिस दोनों इस पर बैठे, हाथों में हाथ, खामोशी में एक दूसरे की सांसें सुनते हैं। मोहब्बत की आजमाइश खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ इंतज़ार नहीं, सिर्फ वादा था, हमेशा का। और जब भी कोई गुजरता है वो देखता है एक झूला जो अब तन्हा नहीं हिलता, वो हिलता है मोहब्बत से हमेशा के लिए।